कि मुहम्मदाबाद की सड़कें खामोश नहीं रहती हैं, इसलिए भरोसा रखिए गाजीपुर की संसद कभी आवारा नहीं हो पाएगी। कहाँ लोग इतना जुटते हैं शहादत देने के लिए आज के दिन। और जिन लोगों का भरोसा पिस्तौल पर और पैसे पर होता था, वो आज कौन जीवन जी रहे हैं, उनको चुनौती देने की जरूरत नहीं है, खुद ही चुनौती हो गए। ऐसे लोग जो जान के लिए भीख मांगते हैं, वो दूसरे के लिए आतंक पैदा करना कौन किस दूसरे जन्म की बात हो जाए। अभी आने वाले दिनों में मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि ऐसे बहुत से कार्यक्रम प्रस्तुत होने हैं जो आप भी याद करेंगे और ये मियां लोग भी याद करेंगे। मुझे जब बलिया से लड़ने का फैसला नेतृत्व ने किया, प्रधानमंत्री जी से मैंने कहा, महाराज जी भी थे उस समय, मुख्यमंत्री होते थे उत्तर प्रदेश सरकार, कि मैं जा रहा हूं बलिया, चलिए आपका फैसला है, बलिया में चल रहा हूं। लेकिन भदोही से वहां जाकर मैं ये पैसे और पिस्तौल के खिलाफ चुनाव ही नहीं लड़ता रहा, उनकी लड़ाई लड़ता रहा। और इस रोग की दवा अगर उपेंद्र जी होम्योपैथिक दवा नहीं करूंगा तो ये रोग जड़ से नहीं खत्म होगा। कहते हैं लोग कि हमने छाती पर गोली खाई है, पीठ पर नहीं खाई। आने वाले दिनों में गोली अभी लोगों के छाती पर चलने वाली है। और एक बात जान लीजिए, केवल मैं सांसद ही नहीं हूं, एक विचारों का सांसद हूं। एक हाथ में सुभाष बाबू की पिस्तौल रखता हूं, दूसरे हाथ में स्वदेशी का कार्यकर्ता होने के नाते गांधी का गीता रखता हूं। गांधी का गीता स्वाभिमान का प्रण लेने के लिए है, और सुभाष की पिस्तौल जो दूसरे हाथ में होती है, ऐसे मियां लोगों के सीने पर चलाने के लिए। मैं दूसरे के ताकत पर कुछ नहीं करता बाबू, जो अपने हाथ में ताकत होती है उसी हाथ पर सब करने के लिए फैसला करता हूं, और कहता नहीं हूं, करता हूं, दिखता। मैं कह सकता हूं, ये अलका जी बैठी है, मेरे भाई कृष्णानंद जी के स्मृति में अभी बहुत सी चीजें बाकी हैं। केवल निर्माण कर देना है, उनके स्मृति का एक प्रमाणिकता पूरी नहीं होती। निर्माण तो मैं सांसद हूं, उनके नाम से बहुत से निर्माण होंगे, हो रहे, वो इतिहास में दर्ज होंगे। लेकिन मैं कह सकता हूं कि ये बहुत दिनों तक एक विचारों का संघर्ष चलेगा, उसका अंत होने वाला है। और जो लोग ये सोचते होंगे कि पैसे और पिस्तौल की ताकत पर, व्यवस्थापिका पर हम कब्जा जमाएंगे, उनको भूल जाना चाहिए, इतिहास की बात हो गई। जात की बात करने वाले, जमात की बात करने वाले, समाज की बात न जात के होते हैं, न जमात के होते हैं, न समाज के बात होते हैं, समाज के होते हैं, वो किसी के नहीं होते। विचार की शक्ति हमेशा जाति पर भारी होती है। कुछ लोग अभी बात कर रहे थे कि इस जाति के, उस जाति के, उस जाति। मैं बहुत प्रामाणिकता के साथ और अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि जात की बात करके चुनाव जीतने वाले लोग, जो मुहम्मदाबाद
विधानसभा चुनाव जीता वो थोड़े दिन तक गुमराह हो सकता है। विचार की ताकत इतनी शक्तिशाली होती है कि जाति के लोग हमेशा हमेशा के लिए ध्वस्त हो जाते हैं। और इसीलिए कभी दीनदयाल जी कहा करते थे, इन विचारों के संवाहक हम लोग। गाजीपुर में जिस दिन जनसंघ जीतेगा उस दिन भारत में जनसंघ की सरकार होगी और उत्तर प्रदेश में जनसंघ की सरकार होगी। और वही हुआ। वो दीनदयाल जी का विचार था, जिस विचार के संवाहक हम लोग हैं, जिस विचार के कार्यकर्ता हम हैं। कृष्णानंद जी उसी विचार के एक कार्यकर्ता थे। उस विचार को पैसे और पिस्तौल से कुचला नहीं जा सकता। और इसीलिए मैं कहता हूं कि मुहम्मदाबाद की सड़कें खामोश नहीं है, इसलिए मुहम्मदाबाद की संसद कभी आवारा नहीं होगी। और हम लोग कृष्णानंद जी के स्मृति में, उनके साथ शहीद हुए स्मृति को हम प्रणाम करते हैं। तो आने वाले दिनों में एक प्रेरणा भी प्राप्त करते हैं। कल मैं किसी कार्यक्रम में था, हमारे भावरपुर के प्रमुख और पीयूष थे। मैंने कहा आगे आने वाले दिनों में कृष्णानंद जी के स्मृति में क्या हो सकता है बताना। और आज आपसे मैं इस बात को कह रहा हूं कि आप लोगों ने मुझे सांसद बनाया है, तो आपको भरोसा दिलाता हूं कि कृष्णानंद जी के स्मृति में आपके खजाने को मैं भरोसा दिलाता हूं कि आपका खजाना सुरक्षित है। आपके खजाने से कृष्णानंद जी के स्मृति में कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए ना? होना चाहिए। आज ही मैं घोषणा करता हूं कि 101 करोड़ की उनके स्मृति में भविष्य में कृष्णानंद जी के स्मृति में जरूर निर्माण होगा। योजना आपको बनाना है, पैसे का इंतजाम, आपका खजाना सुरक्षित है, इसलिए वो पैसे का इंतजाम हो ही जाए। आपने देश का खजाना मोदी जी के नेतृत्व में सौंपा, प्रदेश का खजाना महाराज जी के नेतृत्व में सौंपा। वो जितने भी खर्च होते हैं, ये आपको जो पैसे खर्च होते हैं, ये जो निर्माण दिख रहे हैं, वो मेरे बाप का पैसा नहीं है, वो आपका पैसा है। और आपका खजाना सुरक्षित है, इसलिए ये दिख रहा है। भारत का खजाना मोदी जी ने सुरक्षित रखा है। प्रदेश का खजाना महाराज जी ने सुरक्षित रखा है। इसीलिए आज देश और प्रदेश की उपलब्धि दुनिया के सामने दिख रही है। ये मुहम्मदाबाद के हरामखोर आपका खजाना लूट लेते थे, पिस्तौल इसीलिए चलती थी और पैसे की लड़ाई इसीलिए होती थी। मैं पूछता हूं यहाँ के सांसद होने के नाते कि ये करते क्या थे? आज तक मुझे कहीं नहीं दिखता है कि क्या करते। क्या करे? शिकार करते थे तो अब इनका शिकार होने वाला हो रहा है ना। देवेंद्र सिंह पीठ पर गोली नहीं चलाते। और मैंने कह दिया, इतने लोगों के बीच में कह रहा हूं तो उनके घर तक ये बात पहुंचने चाहिए कि पीठ पर गोली नहीं चलेगी, अब गोली तो छाती पर ही चलेगी। इसलिए आज अभी मैं इस बात को आपके सामने कह सकता हूं कि कृष्णानंद जी के श्रद्धांजलि सभा में मैं कह सकता हूं कि कृष्णानंद जी के स्मृति में अभी बहुत सी चीजें बाकी है जो पूरी होनी है। एक जनप्रतिनिधि के नाते आपने मुझे सांसद बनाया है, इसके नाते मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि उनके सपनों को, जो उन्होंने सपना देखा था, जो उनके साथ शहीद हुए होने वाले लोगों ने सपना देखा था, उसको पूरा करने के लिए पूरी तरह संकल्प के साथ प्रयास करूंगा। इस श्रद्धांजलि सभा में पुनः उनको प्रणाम करते हुए